Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In today's video, we will discuss all the practical reasons why you should not do speculative real estate investments, especially for your children. This will be a very important, a very relevant video for all the parents out there. इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स पर, अपने बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी, बिकॉज काफ़ी लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं, स्पेशली इन दी करंट टाइम्स. सो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सो एज अ पेरेंट यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट फॉर योर चिल्ड्रन, जो कि एज अ पेरेंट काफ़ी एक अच्छा स्टेप उठा रहे हैं आप. So by buying real estate for your children, you are actually securing the future of your child, of your kid. So it is a very good thing if you as a parent are buying real estate for your kid. But इसमें कुछ traps हैं about which you have to be very very careful, and please do not fall into such traps. And one of these major traps is speculative real estate buying. तो एक नेचुरल क्वेश्चन आपके मन में आएगा दैट व्हाट इज़ अ स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा. सो इफ़ यू नोटिस यू विल हियर अबाउट सम स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट स्टोरीज इन अपकमिंग एरियाज, इन अपकमिंग सिटीज़, जहाँ पर करंटली कुछ नहीं है. करंटली देर इज़ नथिंग इन दैट एरिया, इन दैट सिटी, बट आपको स्टोरीज दी जाएंगी कि अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में दिस एरिया, दिस सिटी विल बिकम द बेस्ट एरिया, द बेस्ट सिटी इन द कंट्री. एंड आपको इस तरह की लॉन्ग टर्म स्टोरीज दी जाएंगी. तो आपको उस एरिया को देखते ही पता लग जाएगा कि अगले 3 to 5 ईयर्स में वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है. तो यू विल नॉट बाय दैट रियल एस्टेट, यू विल बाय लैंड, यू विल नॉट बाय लैंड in that area for yourself, but the seller will give you the story that, sir, ma'am, this area will become like Singapore in the next 10 years, 15 years, so you can buy for your kid. तो इस तरह आपको बताया जाएगा. देखिए, आप 15-20 साल में इस एरिया को आप 20 टाइम्स, 25 टाइम्स ग्रो करते देखेंगे. एंड स्पेशली जो रेट्स हैं दे विल बी वेरी वेरी चीपर. तो अगर आपको अपने पसंद के एरिया में विच इज़ क्लोज टू द सिटी सेंटर, वहाँ पे आपको रेट्स मिल रहे हैं 5x, सो द एरिया, द रेट इन दिस एरिया मे बी x, लाइक 20% ऑफ अदर इस्टेब्लिश्ड एरियाज. तो वो रेट्स आपको काफ़ी लुक्रेटिव लगते हैं, काफ़ी चीप लगते हैं. एंड फिर उसके बाद आप सोच ही नहीं पाते हैं अबाउट अदर थिंग्स. यू थिंक दैट, ओह, दिस इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ टाइम, because the rate is so cheap. And you start thinking that you can grow your money at a rate of 20% or even more than 20% if you invest in this property. तो एक सस्टेनेबल, अगर हम ग्रोथ रेट देखें एक इन्वेस्टमेंट का, एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता है अराउंड 8%, 8, 9, 10%. बट यहाँ पर you think that your money will grow at 20% or even more than 20% every year. So it looks very very lucrative. But अगर आप realize करेंगे, your stress level will really increase when you start thinking about actually buying that land, buying that speculative real estate. Your stress levels will really increase. You will always feel you are on the edge. आप हमेशा अपने आप को एंक्शियस पाएंगे कि यू आर ऑलवेज एंक्शियस कि उस एरिया में क्या हो रहा है, जो हमने स्टोरी सोची थी क्या वो स्टोरी ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है. बिकॉज इट इज़ स्पेकुलेटिव, इट इज़ अ स्पेकुलेशन. ये लोगों की एक स्पेकुलेशन है कि ये इस एरिया का रेट बढ़ जाएगा, हो सकता है ना भी बढ़े. तो काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी एक ये रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है. सो योर स्ट्रेस लेवल विल बी वेरी वेरी हाई इन दिस केस व्हेन यू गो फॉर सच अ स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था जिससे आप समझ पाएंगे व्हाट इज़ अ स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. एंड उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं देने वाला हूँ आगे के पॉइंटर्स में. तो यहाँ पर अगर हम माइंडसेट की बात करें, जो भी सेलर हैं वो आपको माइंडसेट इस तरह का देंगे कि यू हैव टू लुक एट अ 20-year horizon, अ 15-year horizon. बिकॉज एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड कैन थिंक फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years.
आपको उस एरिया को देख के पता लग जाएगा कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो एटलीस्ट अपने सेल्फ यूज़ के लिए आप उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। बट द सेलर्स विल गिव यू सम स्टोरीज अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो उतना दूर का आप नहीं सोच पाएंगे। यू मे थिंक दैट ओके, हो सकता है अगले 20 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस एरिया में भी जो कि बहुत दूर है वहाँ पर भी हो सकता है काफ़ी पॉपुलेशन आ जाए, यहाँ पर भी हो सकता है काफ़ी डेवलपमेंट हो जाए। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूँ आपको, सो यू विल बी अवेयर अबाउट जेवार एयरपोर्ट, विच इज़ a very speculative real estate investment, especially in current times based on the current data। वहाँ पर आपको इस तरह के काफ़ी चीप रेट्स मिलेंगे, काफ़ी लुक्रेटिव डील्स मिलेंगी। एवरीथिंग विल फील लाइक इट इज़ इन योर फेवर। एंड आप सोचेंगे कि यहाँ पर अगर आपने 50 लाख का, 70 लाख का कुछ प्लॉट खरीद लिया तो वो अगले 15-20 साल में 10 करोड़ का हो जाएगा एंड आपकी निकल पड़ेगी। You will become rich by putting your money in that plot. So this is one kind of a speculative real estate investment, investing in those plots near Jewar Airport. Again, it is a speculation. Anything can happen tomorrow. It may actually grow beyond 20%, and if you invest there, your money may become zero as well. And हमें पता है ग्रेटर नोएडा में क्या स्टोरी प्ले आउट करी है, people who invested there some years back and किस तरह they had to डील विद अ लॉट ऑफ इश्यूज, बिकॉज वहाँ पे भी इसी तरह की काफ़ी स्पेकुलेशन थी। बिकॉज व्हेन देयर इज स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट, वहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं एंड देयर इज़ नो एंड यूज़र। बिकॉज अगर आप एक एग्जांपल है, लेट्स से देयर आर 10 प्लॉट्स एंड उसमें अगर सारे लोग ये सोच के ले रहे हैं दैट दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर नॉट बाइंग फॉर एंड यूज़, सो समवन हैज़ टू स्टे देयर ऑल्सो, राइट? समवन हैज़ टू बी एन एंड यूज़र। And end users are actually the people who actually increase the rates in that particular area। अगर एक एरिया में बहुत end users आ जाते हैं, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, उससे वहाँ के रेट्स इंक्रीज होते हैं। बट अगर सारे के सारे इन्वेस्टर्स ही आ जाते हैं टू मल्टीप्लाई देयर मनी एंड नॉट स्टे देयर, दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस साइन फॉर एनी एरिया। सो समथिंग विच यू मस्ट रियलाइज, विच यू मस्ट नोटिस, विच यू मस्ट कैलकुलेट व्हेन यू आर बाइंग रियल एस्टेट। सो ये इस तरह का कुछ माइंडसेट रहता है ऑफ अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, जहाँ तक आप सोच नहीं पाते हैं। एंड अगेन द प्राइजेज आर सो लुक्रेटिव, द डील्स आर सो लुक्रेटिव, एंड बाकी एरियाज़ में जो इस्टेब्लिश है वहाँ पर बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नेचुरली पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दीज स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट स्टोरीज। आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। एंड आगे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिस पे मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताऊँगा या किस तरह का आपको अप्रोच फॉलो करना है व्हेन यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। तो पहली चीज़ विच यू मस्ट कीप इन माइंड इज, इफ़ एन इन्वेस्टमेंट थियोरी इज़ नॉट गुड फॉर 5 years, इट इज़ नॉट गुड फॉर 20 years आइदर। तो अगर हम यही स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, एंड यू कैन अप्लाई द सेम एग्जाम्पल फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एज वेल। अगर आपको कोई रियल एस्टेट, कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि अगले 5 साल में इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो आप उस स्टॉक को, उस रियल एस्टेट को ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज इन 20 years आइदर। तो आप अपने 3 साल की, 5 साल की कैलकुलेशंस करें। इफ़ द नंबर्स आर फॉलिंग इन प्लेस, फिर आप उस स्टॉक को, उस रियल एस्टेट को बाय कर सकते हैं। If it is not good for 5 years, it will not be good for 20 years either। ये आप प्रिंसिपल ज़रूर फॉलो करें। Secondly, when it comes to real estate, people will always want to stay near the city center। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो जो भी इस तरह की स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट स्टोरीज होंगी, you will realize they will be far away from the city center। एंड यहाँ मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, तो लेट्स से हम गुड़गांव शहर का एग्जांपल लेते हैं, विच हैज़ बिकम वेरी डेवलप्ड सिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पर, तो इट इज़ ऑलरेडी अ काइंड ऑफ अ डेवलप्ड सिटी। आई विल नॉट से इट इज़ अ न्यू सिटी एट ऑल, बट आज के दिन भी अगर आप वहाँ पर प्राइजेज़ देखें, द प्राइजेज़ आर डिटर्मिन्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली। तो जो एरियाज़ गुड़गांव के दिल्ली से नज़दीक हैं, उनका रेट आज भी ज़्यादा है। तो जैसे हम वहाँ पर देखें, इफ़ यू पीपल आर अवेयर अबाउट
गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज़ का प्राइस ज़्यादा है जो बाकी न्यू लॉन्चेस हो रहे हैं उनसे, एंड जो प्रॉपर्टी दिल्ली से जितनी ज़्यादा क्लोज़र है द रेट इज़ हायर. सो द प्रॉक्सिमिटी टू सिटी सेंटर विल बी द बेंचमार्क. तो आप ये रियलाइज़ करें जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इट इज़ समवट क्लोज़र टू द सिटी सेंटर, इट इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी, बिकॉज फिर इस तरह की स्पेकुलेशन आ जाती है इन द प्ले. एंड इफ़ यू रियलाइज द एक्सपेंशन इन सिटीज़ हैपन्स वर्टिकली. तो अगर हम एक और एग्जांपल लें, एक भिवाड़ी सिटी है नियर गुड़गांव. अगेन लॉट ऑफ पीपल दे आर थिंकिंग दैट गुड़गांव विल एक्सपैंड, दिल्ली विल एक्सपैंड, सो गुड़गांव विल एक्सपैंड टू भिवाड़ी. बट अगेन इट इज़ स्पेकुलेशन. जैसे हमने मुंबई में देखा द ग्रोथ हैपन वर्टिकली, राइट. तो जो बिल्डिंग्स पहले 10 स्टोरीज़ की होती थी दे बिकेम 20 स्टोरीज़, दे बिकेम 40 स्टोरीज़. तो इट इज़ नॉट दैट पीपल आर स्टार्ट गोइंग टू लिव 50 kilometers or 60 kilometers away from the city. They will always want to stay closer, and that is going to determine the price in the area. So please try to buy your real estate, your property closer to the city, closer to the city center. The closer you are, the better, the more secure you can feel about your real estate investment. तो ये दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था. Third thing is प्लीज़ स्टे अपडेटेड अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट. तो अगर आप अभी खरीदने की नहीं सोच रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, यू मे नॉट हैव द मनी राइट नाउ, बट इफ़ यू हैव टू बाय इन द फ्यूचर, लेट्स से इवन 5 years डाउन द लाइन, प्लीज़ स्टे अपडेटेड अबाउट द मार्केट. आप पूरी जानकारी रखें व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, किस एरिया में किस तरह का ग्रोथ हो रहा है, किस तरह की जेंट्री आ रही है उस एरिया में, कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, कितने लोग दिल्ली से आ रहे हैं, या कितने लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने एंड यूज़र्स रह रहे हैं उस एरिया में, कितने इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं. तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड. आप जानकारी रखें, थोड़ा टाइम आप इसमें भी स्पेंड करें नोइंग अबाउट रियल एस्टेट इन योर सिटी. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू नो रियल एस्टेट अबाउट मल्टीपल सिटीज़. एटलीस्ट जिस सिटी में आप रहना चाहते हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं, उस शहर की रियल एस्टेट की स्टोरी के बारे में आप ज़रूर अपडेटेड रहें. बिकॉज अगर आप एकदम से फिर मार्केट में जाते हैं आफ्टर 5 years, सडनली यू स्टार्ट लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज़, देन अगेन योर फोकस में गो टू दीज स्पेकुलेटिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दे विल बी चीपर. एंड अगर आप अपडेटेड रहेंगे मार्केट से तो आपको फिर रीज़न पता रहेगा कि अगर इस प्रॉपर्टी का दाम बाकी प्रॉपर्टी से 20% है तो व्हाट इज़ द रीज़न. इज़ देयर एक्चुअल वैल्यू इन दिस प्रॉपर्टी, और इज़ इट दैट दिस प्रॉपर्टी हैज़ सम इश्यूज़, हैज़ सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम issues with the construction quality or brand quality, or if the builder is in jail or something. तो आपको पूरी जानकारी रहेगी and you will be able to invest as an informed investor. You will not just go by the rates, the prices, the deals, right? So please stay updated about the real estate market in your city will be my clear recommendation. And also you have to realize that investments only cannot make you rich. तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं काफ़ी केसेस में. दे थिंक दैट अ गुड इन्वेस्टमेंट विल मेक देम रिच, बट प्लीज़ रियलाइज यू कैन ओनली बिकम रिच बाय इंक्रीजिंग योर अर्निंग्स, बाय इंक्रीजिंग योर कैश फ्लोज. तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप दोनों स्पाउस काम कर रहे हैं, बोथ ऑफ द स्पाउसेज आर अर्निंग, ब्रिंगिंग मनी टू द फैमिली. आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स ना करते हुए सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स करें जिसमें योर मनी इज़ ग्रोइंग एट अ स्टेडी पेस. 8 to 10% इज़ अ नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ टूल टू प्रिजर्व वेल्थ. अगर आप सोचेंगे कि आपने आज 50 लाख का प्लॉट खरीदा, 15-20 साल में वो 10 CR का हो गया एंड आप रिच हो गए, तो वो काफ़ी एक रिस्की अप्रोच है. एंड प्लीज़ रियलाइज अ गुड इन्वेस्टमेंट मे नॉट मेक यू रिच, but a bad investment, especially a bad real estate investment, can destroy your confidence. तो काफ़ी ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे जिन लोगों ने ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट किया था कुछ साल पहले. द प्रीवियस जनरेशन, लॉट ऑफ देम इन्वेस्टेड इन ग्रेटर नोएडा, एंड उनको फिर काफ़ी केसेस में फ्लैट नहीं मिल पाए. अगर मिले भी तो देयर वाज नो एप्रिसिएशन. उन्होंने जितने का खरीदा, इवन गेटिंग द सेम वैल्यू फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी वॉज डिफ़िकल्ट. तो उन लोगों को फिर आगे कॉन्फिडेंस नहीं आता है टू इन्वेस्ट इन अदर प्रॉपर्टीज़, राइट, बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस.
बिकॉज रियल एस्टेट इज़ अ बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, राइट. एंड इस केस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं निकलता है तो लॉट ऑफ मनी कैन बिकम डायरेक्टली ज़ीरो. You can get stuck with that property, and your investment, rather than growing at any pace, at any rate, at any sustainable rate, it can directly become zero, right. And that can destroy your confidence for your life. फिर आपके लिए बाकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्ट करना ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम विल बी टफ. आप हमेशा कभी कॉन्फाइड नहीं कर पाएंगे ऑन सम अदर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एज वेल. तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. प्लीज़ realize that a good real estate investment may not make you rich, but a bad real estate investment can destroy your confidence. So please be aware of these traps. Please do not invest in speculative real estate stories. Invest in sustainable investments जहाँ पर आपको एक decent return मिल जाए. Some property which is of a good brand, of a good builder, which is closer to the city center, जहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी वो महंगी भी लगे, बट इट विल गिव यू अ स्टडी रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 ईयर्स. एंड आपके बच्चों को एक्चुअली उससे वैल्यू मिल पाएगी. राइट. सो प्लीज़ टेक नोट of these points. These will be very helpful for you. So I hope you liked the content in this video. Please do like this video, do subscribe to the channel, do provide your feedback in the comment section, and do share this video as much as possible. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.